नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करें। दोस्तों, अलास्का के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। आप सब जानते होंगे कि अलास्का अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है और अमेरिकन मेन लैंड टेरिटरी से एकदम अलग है। कनाडा के वेस्टर्न बॉर्डर पे अमेरिका से काफ़ी ऊपर स्थित है अलास्का, एक अलग थलग इलाका जो कि अमेरिका का एक स्टेट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलास्का हमेशा से अमेरिका का हिस्सा नहीं था। इसे अमेरिका ने खरीदा था एक ऐसे देश से जो अमेरिका का आज के समय सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक है। जी हाँ, अलास्का को अमेरिका ने रशिया से खरीदा था। ये कहानी हिस्ट्री की एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है और इस कहानी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों रशिया ने अलास्का को यूएसए को भेजा। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है और इसका जवाब सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबी और फैसिनेटिंग हिस्ट्री छुपी हुई है। तो चलिए इस जर्नी पर हम साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कारण था जिसने रशिया को अलास्का जैसे बड़े और वैल्यूएबल ज़मीन के टुकड़े को बेचने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, अलास्का जो आज यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट है, एक ऐसा रीजन है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल रिसोर्सेज और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन 19वीं सेंचुरी में अलास्का एक ऐसा इलाका था जहाँ पर लोगों की नज़र कम ही जाती थी। इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल था। बहुत ही ठंडा इलाका है, एकदम बर्फीला इलाका है, इसलिए यहाँ पे लोग रहते नहीं थे उतने। और जियोग्राफिकली भी ये जगह बहुत ही रिमोट थी, अलग थलग थी। अलास्का को द लास्ट फ्रंटियर भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे बाद में एक्सप्लोर और सेटल हुआ। रशिया ने अलास्का को 18वीं शताब्दी में अपने एम्पायर में शामिल किया था। 1741 में रशियन एक्सप्लोरर वाइटस बेरिंग और उसका साथी एलेक्सी चिरिकॉव ने अलास्का को डिस्कवर किया। ये एक्सप्लोरेशन रशियन एम्पायर के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। रशिया, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एम्पायर था, उसका ड्रीम था, उसका सपना था कि वो नॉर्थ अमेरिका में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाए। इसी वजह से उन्होंने अलास्का को अपने कंट्रोल में ले लिया और वहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट और अपनी सेटलमेंट भी बनाए। लेकिन रशिया का अलास्का में कंट्रोल स्ट्रांग नहीं था, मजबूत नहीं था। वहाँ पर उनकी जो प्रेजेंस थी वो काफ़ी कम थी, लिमिटेड थी और उनका फोकस बेसिकली ट्रेड पे था। वहाँ से क्या सामान वो ट्रेड करके अपने मेनलैंड रशिया में ला सकें और वहाँ से यूरोप को बेच सकें। रशियन अमेरिकन कंपनी नाम से एक कंपनी थी, एक सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। उसने अलास्का में अपने ट्रेडिंग के ऑपरेशंस को शुरू किया। कंपनी सील और ऑटर जैसे जानवरों की खाल को कलेक्ट करती थी और उसे यूरोप में बेचती थी। लेकिन समय के साथ ये ट्रेड कमज़ोर होने लगा और रशिया को अलास्का में अपना कंट्रोल मेंटेन करना मुश्किल हो गया। 19वीं शताब्दी में रशिया को अपने एम्पायर को मेंटेन करने के लिए बहुत से आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्राइमियन वॉर, जो कि 1853 से 1856 तक चली, उसने रशिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। ये जंग रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच हुई थी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और सार्डिनिया ने भी ऑटोमन एम्पायर का साथ दिया था। रशिया को इस जंग में बहुत नुकसान हुआ और उनकी इकोनॉमी लगभग बर्बादी के कगार पे आके खड़ी हो गई थी। क्राइमियन वॉर के बाद रशिया को अपने फाइनेंसेस को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की ज़रूरत थी। अलास्का, जो कि ऑलरेडी एक दूर दराज का इलाका था, जिसमें अपने लोग मेंटेन करना, अपने ट्रेडिंग आउटपोस्ट मेंटेन करना रशिया के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था, उसका मेंटेनेंस रशिया के लिए एक बर्डन बन गया था। रशिया को ये समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने अलास्का पे से अपना कब्जा नहीं हटाया तो उन्हें वहाँ पर और ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो उनके लिए इस समय मुमकिन नहीं था। एक और इम्पॉर्टेंट वजह थी जिसने रशिया को अलास्का को बेचने पे मजबूर किया, वो थी ब्रिटिश एम्पायर का डर। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर था और उनका नॉर्थ अमेरिका में भी एक मजबूत प्रेजेंस थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था, लेकिन कनाडा अभी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था। रशिया को डर था कि अगर वो अलास्का को होल्ड करते रहेंगे तो ब्रिटिश कनाडा से उनकी टेरिटरी पे अटैक कर सकते हैं। रशिया को ये भी लगता था कि अगर वॉर की सिचुएशन आई तो वो अलास्का को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि बेहतर है कि वो अलास्का को किसी को बेच दें और ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि वो अलास्का को अपने किसी मित्र देश को बेच दें। जी हाँ, ये सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन हाँ, उस समय रशिया और अमेरिका मित्र कंट्रीज थे, फ्रेंडली कंट्रीज थे, उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और इसलिए रशिया ने यह फैसला किया कि वो अलास्का को यूएसए को बेच देंगे, क्योंकि यूएसए और ब्रिटेन के बीच भी टेंशन्स थी और रशिया को लगता था कि यूएसए अलास्का को ब्रिटिश एक्सपेंशन से बचा सकता है। अब हम अमेरिका की तरफ चलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ चलते हैं। तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका भी अपने एक्सपेंशन के ड्रीम को लेकर आगे बढ़ रहा था। मैनिफेस्ट डेस्टिनी नाम का कॉन्सेप्ट, जो कि ये बिलीव करता था कि
अमेरिका को अटलांटिक से लेकर पैसिफिक तक एक्सपैंड होना चाहिए, यूएसए के लीडर्स के दिमाग में छाया हुआ था। अलास्का, जो कि पैसिफिक ओशन के किनारे पे स्थित है, यूएसए के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। विलियम एच सीवर्ड, जो कि उस समय यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनको अलास्का में बहुत सारी दिलचस्पी थी। उन्होंने ये सोचा कि अलास्का अमेरिका के लिए एक बहुत ही काम की जगह हो सकती। सीवर्ड को लगता था कि अलास्का में नेचुरल रिसोर्सेज की भारी मात्रा है और ये यूएसए को पैसिफिक के इलाके में एक मजबूत पोजीशन देने में मदद करेगा। आखिरकार 30 मार्च 1867 को रशिया और अमेरिका के बीच अलास्का परचेज का डील फाइनल हो गया। इस डील के मुताबिक अमेरिका ने रशिया को $7.2 मिलियन, जो कि आज की कीमत में मात्र $125 मिलियन होते हैं, इतना अमेरिका ने रशिया को दे दिया और इसके बदले में अलास्का को खरीद लिया। ये डील, जिसे सीवर्ड्स फॉली या सीवर्ड्स आइस बॉक्स भी कहा जाता है, इस डील को शुरू में बहुत सारे अमेरिकन्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया, अपोज किया। उन्हें लगता था कि अलास्का एक बेकार ज़मीन का टुकड़ा है और अमेरिका ने अपने पैसे बर्बाद किए हैं। लेकिन समय के साथ ये डील अमेरिका के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट साबित हुआ। अलास्का में गोल्ड, ऑयल और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनसे यूएसए को बाद में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा हुआ। आज अलास्का अमेरिका के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज, टूरिज्म और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए जाना जाता है। रशिया के लिए अलास्का को बेचना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उनकी इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी और वो अलास्का में अब अपनी पकड़ को बना के नहीं रख सकते थे। ब्रिटिश एम्पायर का डर भी उनके लिए एक बहुत बड़ी वजह थी। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि बेहतर है कि वो अलास्का को अमेरिका को बेच दें, ताकि वो अपने एम्पायर को स्टेबलाइज कर सकें, मजबूत कर सकें। रशिया को ये भी लगता था कि अगर वो अलास्का को यूएसए को बेच देंगे तो वो अमेरिका के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को इम्प्रूव कर पाएंगे। 19वीं सेंचुरी में रशिया और अमेरिका के बीच कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी, दोनों मित्र देश थे और रशिया को लगता था कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ रशिया अपने फ्रेंडली रिलेशंस को बढ़ा सकता है। अलास्का परचेज का असर सिर्फ अमेरिका और रशिया पे ही नहीं पड़ा, बल्कि इसका पूरी दुनिया पे और जियोपॉलिटिक्स पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा। इस डील ने अमेरिका को पैसिफिक के इलाके में एक मजबूत पकड़ दी और इसने अमेरिका को एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर आगे बढ़ाया। अलास्का में गोल्ड रश की शुरुआत हुई। अलास्का में जब गोल्ड निकला तो बहुत से लोग अलास्का जाने लगे, बहुत सा इन्वेस्टमेंट अलास्का में जाने लगा, गोल्ड की बड़े स्केल पे माइनिंग होने लग गई और ये होने की वजह से वहाँ पे बहुत से लोग सेटल होने लग गए, जिसकी वजह से अलास्का की पॉपुलेशन और वहाँ की इकोनॉमी कई गुना बढ़ गई। रशिया के लिए अलास्का को बेचना एक मजबूरी थी, एक ज़रूरी कदम था, लेकिन इसने उनके एम्पायर को और भी कमज़ोर कर दिया। समय के साथ साथ रशियन एम्पायर और भी इलाके खोता गया और आखिरकार 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई। तो दोस्तों, रशिया का अलास्का को यूएसए को बेचना एक हिस्टोरिकल डिसीजन था, जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सी वजहें थीं। इकोनॉमिक चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स और डिप्लोमेटिक रिलेशंस सभी ने इस डिसीजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलास्का को खरीदने के फैसले ने अमेरिका को एक ग्लोबल पावर बनने में मदद की और इसने रशिया के एम्पायर को मजबूत और स्थिर करने के बजाय और भी कमज़ोर किया। आज अलास्का अमेरिका का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट है, जो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज, टूरिज़्म, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं टूरिज़्म के लिए। बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज अलास्का से निकलते हैं, बहुत सा तेल अमेरिका अलास्का से ड्रिल करता है और ये सब अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट साबित होता आया है पिछले कई दशकों से। और रशिया, जिसने ये सब कुछ सिर्फ $7.2 मिलियन में बेच दिया था, उसके बदले अमेरिका ने अलास्का से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। अमेरिका ने बहुत सा मुनाफा कमाया अलास्का की वजह से और ये सारा मुनाफा रशिया का हो सकता था, लेकिन अपनी चुनौतियों और मजबूरियों की वजह से रशिया को ये कठिन फैसला लेना पड़ा। इसलिए ये डील दोनों कंट्रीज के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो ये थी अलास्का के खरीद की कहानी, जो कि एक फैसिनेटिंग चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री का। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। अपनी राय, अपनी कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।